हिंदी क्राइम स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आश्चर्य की बात यह है कि एक आदमी का सिर 180 साल तक बोतल में बंद रखा गया है। ये सोचने वाली बात है, लेकिन ऐसा उसके साथ क्यों किया गया है? ये एक अविश्वसनीय बात है और अजीब भी बात है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। पुर्तगाल यूनिवर्सिटी में डियोगो एल्विस नामक आदमी का सिर 180 साल तक सुरक्षित रखा गया है। डियोगो एल्विस कौन था? उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? डियोगो एल्विस एक सीरियल किलर था जिसने पुर्तगाल के लिस्बन शहर में 1836 से लेकर 1840 तक कई अपराधों को अंजाम दिया। आइए उनकी कहानी। डियोगो एल्विस स्पेन का निवासी था। उसका जन्म स्पेन में गैलिसिया में 1810 में हुआ था। 19 वर्ष तक उम्र में उसने माता पिता ने उस काम के लिए तलाश में पुर्तगाल के लिस्बन शहर में भेजा गया। उन दिनों में गैलिसिया के लोग अक्सर काम की तलाश में पुर्तगाल जाया करते थे। लिस्बन जाकर एल्विस को कोई काम नहीं मिला। वह गलत संगत में पड़ गया। उसे शराब और जुए की लत लग गई। काम के तलाश में वो नाकामयाब हो गया। बुरी लत ने उस एल्विस को अपराध की दुनिया में ढकेल लिया। यह काम उसे फायदेमंद लगने लगा और उसे ये काम करने में बहुत ही मज़ा आता था। उसने लिस्बन के एक नहर के पास का इलाका चुन लिया। वह बने पुल से गांव के किसान अनाज और सब्जियां बेचकर शहर जाते थे और शाम के वक्त उसी पुल से अपने घर वापस लौटते थे। एल्विस पुल के पास मौके की तलाश में छुपा रहता और शाम को किसान के लौटते समय मौका पाकर उन पर हमला कर देता था और उनकी हत्या कर 60 मीटर ऊंचाई से उसे पानी में फेंक देता था। फिर उनका सामान लूट लेता था। जब उनकी नहर में किसानों की लाशें मिलने लगी तो पुलिस का माथा ठनका। वह जांच के लिए आए भी और प्रारंभिक जांच के दौरान उन्हें लगा कि किसान गरीब से तंग आकर पुल से कूदकर आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब उन्हें कई लाशों में धारदार हथियारों के वार निशान नजर आए तो उन्हें शक आया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या है। पुलिस की कार्रवाई देखकर एल्विस को अंडरग्राउंड होना पड़ा। लगभग 3 साल तक एल्विस अंडरग्राउंड हुआ था। बाद में पुलिस की कार्रवाई ठंड होने लगी। फिर एल्विस फिर से अपराध की दुनिया में कदम रखा, लेकिन इस बार उसने अकेला नहीं बल्कि गैंग बनाकर बड़ी लूटपाट करने का इरादा किया। वह ऐसे लोगों की तलाश में जुट गया कि जो बहुत गरीब थे और पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जल्द ही उसने अपने गैंग बना ली और बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगा। लूटपाट करते समय वह बहुत से हथियार इकट्ठे करने लगा। एल्विस बहुत ही बेरहम था और बड़ी बेरहम से लोगों की जान लिया करता था। इस तरह से शातिर था कि वो हमेशा पुलिस की गिरफ्तार में आने से बच जाया करता था। लेकिन एक बार उसकी किस्मत धोखा खा गई। वो एक बार डॉक्टर के घर लूटपाट करने गया, जहां उसके परिवार के 4 सदस्य की बेरहम से हत्या कर दी और लूटपाट कर वहाँ से फरार हो गया। लेकिन उस घटना में किसी तरह से डॉक्टर की 11 साल की बेटी मारिया बच गई, जिसने उसे पहचान लिया था। पुलिस ने उसके गैंग की तलाश करने लग गई। एक दिन पुलिस के एल्विस के छुपने का अड्डा पता चला और वहाँ से उसे गिरफ्तार किया। एल्विस ने डॉक्टर के परिवार सहित 70 लोगों के कत्ल का गुनाह कबूल कर लिया। डॉक्टर की बेटी मारिया चश्मदीद गवाह थी। उसके गवाह और एल्विस के स्वयं कबूलनामे के बाद उसने जघन्य अपराध को देखते हुए कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनवाई। फरवरी 1841 में उसे फांसी पर लटका दिया गया। उस समय में पुर्तगाल में फ्रोनोलॉजी यानी कि मस्तिष्क विज्ञान विषय पर शोध के लिए बहुत ही लोकप्रिय हो रहा था। मस्तिष्क वैज्ञानिकों ने कोर्ट से डियोगो एल्विस का सिर अपने शोध के लिए काट कर देने की अनुमति मांगी। वैज्ञानिकों ने एल्विस के मस्तिष्क की कोशिकाएं का अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाना चाहते थे। वह जानना चाहते थे कि एक व्यक्ति इतना क्रूर और बेरहम कैसे हो सकता है। कोर्ट ने एल्विस का सिर रखने की अनुमति दे दी। तब तक एल्विस का सिर लिस्बन यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रखा गया है। एल्विस का सिर एक ग्लास में एक रसायन में डुबोकर सुरक्षित रखा गया है। देखने पर उसके चेहरे का भाव उसके बेरहम व्यक्तिमत्व के एकदम विपरीत और शांत नजर आता है। अब तक एक ज्ञात नहीं कि वैज्ञानिकों ने उस सिर का परीक्षण कर लिया है या नहीं, लेकिन आज भी सीरियल किलर डियोगो एल्विस का सिर लिस्बन यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है।
आशा करते हैं कि आपको हमारे हिंदी क्राइम स्टोरी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।